हेलो बच्चों। ये क्वेश्चन 2025 में आया था अपना जेई मेंस में, क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है। और देखो ऐसा क्वेश्चन है ना, पहले आ भी रखा है जो जेई एडवांस में आया था 2011 या 12 में आया था। और इस टाइप का क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में भी आ रखा है। बस ट्रिग्नोमेट्री है यहाँ पर थोड़ा सा अपने को, देखो क्या दे रखा है। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एल्फा और बीटा है ना, एल्फा और बीटा, पहले क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। देखो एल्फा बीटा वो है रूट है, डिस्टिंक्ट रूट है इस इक्वेशन के। ठीक है। और थीटा दे रखा है 0 से 2 पाई के बीच में। और आगे उसने बोला है कि स्मॉल एम और कैपिटल एम है ना, वो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है। देन आपको बताना है एल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू इसकी इसकी दे रखी है। देन आपको बताना है कि जो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू आएगी ना, वो उसको 16 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा। तो चलो इसको ना स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे पहले देखो क्वाड्रेटिक दे रखी है 2x प्लस कोस थीटा एक्स, और यहाँ पे -1 बराबर 0 दे रखे ना। और एल्फा और बीटा इसके रूट है। तो आप सबसे पहले बताओ एल्फा प्लस बीटा कितना आएगा। सिंपल क्या निकाल सकते हो, -b/a डिवाइड बाय ए। एल्फा बीटा भी निकाल सकते हो, मल्टीप्लाई हुआ आएगा माइनस था ना, या -1/2। अब देखो क्वेश्चन में अपने को पूछा क्या है, सीधा सिंपल पूछा है एल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले आप ध्यान रखो कि मेरे को यहाँ पर एल्फा प्लस बीटा है और एल्फा प्लस बीटा का मल्टीप्लाई पता है। तो आपको क्वाड्रेटिक में पता है ना इसको बनाते कैसे हैं। आपको देखो आइडिया होगा थोड़ा बहुत। इसको हम इस तरीके से बनाते हैं, एल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर का स्क्वेयर करते हैं, फिर -2 एल्फा स्क्वेयर बीटा स्क्वेयर। तो देखो एल्फा बीटा तो बन गया यहाँ पर ये भी मेरे को नहीं पता है। फिर हम इसको फर्दर दोबारा देखो एल्फा प्लस बीटा का स्क्वेयर बनाते हैं और -2 एल्फा बीटा बनाते हैं। और इस पूरे का स्क्वायर पहले से हमने कर रखा है। और इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ 2 एल्फा बीटा का स्क्वायर। ठीक है। जब भी ऐसा है ना एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का पूछे, तो हम इसको ऐसे चेंज करते हैं एल्फा प्लस बीटा स्क्वायर और -2 एल्फा बीटा। इसको जब वापस ओपन करते हैं तो यही बनता है। तो यहाँ पर 4 था, तो हमने इसको थोड़ी देर के लिए ना ऐसे लिख लिया, एल्फा स्क्वायर का स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब आगे देखो एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है ना, कितना था, कोस माइनस कोस डिवाइड बाय 2, मतलब इसका स्क्वायर करोगे तो कोस स्क्वायर डिवाइड बाय 4। ठीक है। और एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, एल्फा बीटा की वैल्यू कितनी, -1/2, तो माइनस 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 प्लस बन गया। और 2 × 1/2 करोगे तो 1 आ जाएगा, ये स्क्वायर हो गया। और -2 × -1/2 का स्क्वायर। ठीक है। इसको थोड़ा सा सही और लिख लेते हैं, तो बनेगा 4 प्लस कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर डिवाइड बाय 16 -1/2। ये देखो अपना ये सिंपल अब ट्रिग्नोमेट्री में आ गया। अब ट्रिग्नोमेट्री में चलते हैं थोड़ा सा। ट्रिग्नोमेट्री में देखो कोस थीटा की रेंज क्या होती है, कोस थीटा की रेंज होती है -1 से 1। और कोस स्क्वायर थीटा की रेंज होती है अपनी 0 से 1, 0 से 1 के बीच में। अब मेरे को निकालना क्या है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो पहले हम निकालते हैं मैक्सिमम। तो मैक्सिमम तब निकलेगा जब ये मैक्सिमम होगा। और मैक्सिमम कोस कब होता है, जब कोस स्क्वायर 1 हो। तो ये बनेगा 1 रख दूं तो 25 बनेगा। तो 25/16 -1/2। और मिनिमम कब बनेगा, जब ये भाई साहब -1 बन जाए। तो -1 तो होने से कोस स्क्वायर तो 0 हो सकता है। तो कितना बनेगा, 16 डिवाइड बाई 16 -1/2। बस ये तो अपना कोई एक, देखो एक कौन सा दे रखा था उसने, m इज द मिनिमम। और अच्छा, तो ये तो हो गया अपना कैपिटल M और ये हो गया स्मॉल m। अब बस सीधा आपने क्या किसकी वैल्यू निकालनी थी, 16 m प्लस m की वैल्यू निकालनी थी। तो अब निकाल लेना वो वैल्यू, उससे इसको सोल्व करोगे तो आएगा वो शायद एक बार देख लेते हैं कितना आ रहा है। 16 प्लस 16 डिवाइड बाई 16 -1/2 -1/2, इसको मल्टीप्लाई करना था 16 से। तो देख लो कितना आ रहा है, ये बना 1 और ये 1 से 1 कट गया, 16 से 16 कट गया, तो आंसर आया 25। ठीक है। तो ये देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, अपने को थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का, और बस आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।